अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप ठीक तो है ना? वैसे मैं जानता हूं आपके साथ ये सब किसने किया है। तो बता मुझे कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है जो मेरी इमेज खराब करना चाहता है सबके सामने? भाई ये सब भाभी ने किया है। आप खुद सोचिए, उनके अलावा आपका नाम खराब करना कौन चाहेगा? ये दुला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुनिया के सामने मेरा नाम खराब करना चाहती हूँ, ये साबित करना चाहती हूँ तो मैं खराब भी तो। हाँ करना चाहती हूँ। वो लोग क्या कर लोगे तुम? अरे मेरे सब्र का बांध तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो। अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो मैंने अभी तक नहीं किया। मजबूर तो तुम मुझे कर रहे हो। एक बात याद रखना, रिश्तों में ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे तुम्हारी जैसी औरत हो तो एक हाथ से भी ताली बजा सकती है। चिल्लाओ मत। भाई 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 प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आप। गुस्से में कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं बात करता हूँ। क्यों आप मेरे भाई और मेरे परिवार को शांति से जीने नहीं दे रही है? अरे कोई तो रास्ता होगा, कोई तो कीमत होगी ना आपकी, जिसे लेकर आप हमारी जिंदगी से दूर चली जाएं। बोलिए क्या चाहिए आपको? मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए? अरे बेटी चाहिए होती ना तो उसे कोर्ट में नहीं घसीट कर ले जाती तुम। उस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, एक बार भी सोचा तुमने? भाई अपने गुस्से को शांत रखिए, मैं कर रहा हूं ना बात। भाभी प्रिंसेस तो आपको मिलने से रही, उसके अलावा आपको क्या चाहिए वो बोलिए। मुझे 50 करोड़ चाहिए। पांच दिन में अगर मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर ना रजत की जिंदगी में रहूंगी और ना ही दिव्यासा की डिमांड करूंगी। समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हो सकता है ये? लेकिन हाँ, जाते जाते उस आदमी के हाथ में चोट लगी थी। कसम से अगर एक बार मिल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं हम उसे। पागल हो गई है क्या? कहां से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? भाभी ऐसे ही भड़कूंगा मैं आप पर और भाई के सामने ये जाके कहूंगा कि उनकी इमेज बिगाड़ने का पूरा प्लान आपका था। और मैं जानता हूं प्रिंसेस का नाम आते ही वो बौखला जाएंगे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बस आपसे छुटकारा पाने के लिए वो किसी भी हद तक चल जाएंगे। बस इसी मौके का फायदा उठाना है आपको और एक ऐसा अमाउंट कहना है कि उसको सुनते ही भाई के होश उड़ जाए। भाई पैसों के लिए लाचार हो जाएंगे और मैं जानता हूं भाई को इस तकलीफ में देखकर अनमोल चुप नहीं बैठेगी। दिव्यासा को बचाने के लिए वो मुझे शादी के लिए हाँ कह ही देगी। बस आपका मैदान साफ और एक ना एक दिन भाई को आपके पास लौटना ही होगा, क्योंकि प्रिंसेस आपके पास होगी भाभी। हाँ, पागल हो गई हूं मैं। बोलो रजत, दे पाओगे इतने पैसे? भाई आप भाभी की बातों में मत आना। चुप।
पीवू की कीमत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मैं 50 करोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे और मेरे परिवार के आसपास तो क्या, तुम इस शहर में भी मत दिखाई देना। डील डन। कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि प्ले कैंसिल हो गया है। रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ, क्योंकि मैं अपसेट हूँ। भैया कुछ भी नहीं है आपके पास कहने के लिए। या तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे या हमें बेवकूफ बनाएंगे। भैया आप जाइए, हमें कुछ बात नहीं करनी आपसे, जाइए। अजय, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। तुझे सरपंच बनना है ना, बन जा। हम तुझे आगे बढ़ाएंगे, अम्मा से भी हम बात कर लेंगे। भैया आप हम पर इतना बड़ा एहसान करेंगे? नहीं, अब से हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। पगले, रिश्तों में कोई किसी पर एहसान करता है क्या? देख, चुनाव से ज्यादा जरूरी इस समय नंदिनी है, और हमें तुझसे नंदिनी के बारे में ही बात करनी है। हाँ, नंदिनी के बारे में तो बात करेंगे ना आप। तो क्या जानना भैया आपको, नंदिनी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, उसे खाने में क्या पसंद है, या उसे किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं? पूछिए भैया, बताते हैं आपको नंदिनी के बारे में हम सब कुछ। हमें उसके बारे में कुछ नहीं जानना, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम नंदिनी के साथ। नहीं, स्कूल में उत्सव नहीं हुआ तो क्या हुआ? यहाँ तो हो सकता है ना? आओ, एक मिनट देखो। क्या हुआ चाची, आपके पैर भारी हो गया क्या? सॉरी अनमोल, तुम ठंड से कपकपा रही थी, तो फिर मैंने कंबल लिया और उसमें हम दोनों। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देव। अरे हमारा पैर तो बिल्कुल सही है, देखो अच्छे से काम कर रहा है। ओह, यहाँ तो प्यार बरसाया जा रहा है। भैया आप इसीलिए तो हमारे पास नहीं आए थे, ये कहने के लिए कि अगर हम भी चाहें तो आपकी तरह नंदिनी पे प्यार बरसा सकते हैं, क्योंकि नंदिनी को तो एक प्यार पूरा पड़ता है नहीं। तो आपने शायद सोचा होगा कि हम दोनों भाई साथ रहेंगे तो नंदिनी को भी अच्छा लगेगा, है ना भैया? 50 करोड़ मांगे मृदुला ने। हमें यकीन नहीं हो रहा है मृदुला ऐसा भी कर सकती है। अपनी बेटी की कीमत लगाते उसे शर्म नहीं आई। मृदुला ने तो सिर्फ मांगे हैं ना, लेकिन तुम्हारे नवाबजादे ने वो पैसे देने के लिए हाँ भी कर दिए। अरे ये घर, फैक्ट्री, गाड़ियां सब बेच भी दूंगा ना तो भी 50 करोड़ इकट्ठा नहीं होंगे, समझे तुम? तुम्हारा बेटा पागल हो गया। हो गया हूं मैं पागल पापा, और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। उस
औरत के हवाले मैं दीवू को कभी नहीं करूंगा। आप भी जानते हैं ना अच्छी तरह कि कितनी बार उसकी वजह से दीवू की जान जाते जाते बची। तो आप ही बताइए कैसे उसके हवाले कर दूं मैं किसी भी हाल में दीवू को मृदुला के पास नहीं जाने दूंगा। उसे 50 करोड़ चाहिए ना, मैं उसे कैसे भी करके ये पैसे अरेंज करके दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े। रजत जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ हैं। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।